विधानसभा नौतन। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक नौतन विधानसभा सीट है। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित ये विधानसभा पश्चिम चंपारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आता है। बता दें कि ये सीट 1967 से ही अस्तित्व में है, लेकिन समय समय पर परिसीमन के बाद इसकी सीमाएं परिवर्तित होती रही हैं। 1967 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुए और कांग्रेस उम्मीदवार केदार पांडे विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1969, 1972 और 1977 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सीट पर केदार पांडे ही विधायक चुने गए। 1980 में कमला पांडे कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुनी गयीं। 1985 में भी कमला पांडे ही विधायक बनी। 1990 में इस सीट से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रामाकांत द्विवेदी विधायक बने। इसके बाद 2000 में समता पार्टी के बैद्यनाथ प्रसाद महतो यहाँ से विधायक चुने गए थे। फरवरी 2005 और नवंबर 2005 में 2 बार लगातार बैद्यनाथ प्रसाद महतो जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर चुनाव जीते। 2009 में हुए उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के नारायण प्रसाद विधायक चुने गए। 2010 में ये सीट एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड के पास गई और मनोरमा प्रसाद विधायक चुनी गई। 2015 और 2020 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई और नारायण प्रसाद विधायक चुने गए। 2020 के चुनाव में नौतन सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नारायण प्रसाद ने जीत हासिल की थी। नारायण प्रसाद को कुल 78,657 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार शेख मोहम्मद कामरान 52,761 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, तो निर्दलीय उम्मीदवार मनोरमा प्रसाद 15,421 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। 2015 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नारायण प्रसाद ने जेडीयू के बैद्यनाथ प्रसाद महतो को 14,335 वोटों से हराया। नारायण प्रसाद को कुल 66,697 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बैद्यनाथ प्रसाद महतो को कुल 52,362 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय राजकुमार प्रसाद को कुल 4,287 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो जेडीयू उम्मीदवार मनोरमा प्रसाद ने लोक जनशक्ति पार्टी के नारायण प्रसाद को 22,764 वोटों से हराया और विधायक चुनी गयी। मनोरमा प्रसाद को कुल 40,894 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे नारायण प्रसाद को कुल 18,130 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के गल्लू चौधरी को कुल 15,764 वोट मिले थे। नौतन सीट इस बार भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। ऐसी स्थिति में नारायण प्रसाद को फिर से चुनाव लड़ने को मिल सकता है। इसलिए ये देखना अहम होगा कि क्या नारायण प्रसाद जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।